हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आयत के बारे में। किसके बारे में? आयत के बारे में। चलिए देखते हैं फिगर को और समझते हैं आयत के बारे में क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आयत कहते किसे कहते हैं। तो आयत कहते किसे हैं, ये देखिए। आयत बराबर क्या होता है, आपको समझ लेना है। आयत किसे कहते हैं? आमने सामने की बराबर भुजा को आयत कहते हैं। आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आमने सामने की बराबर भुजा को हम आयत कहते हैं। ठीक है, जैसे ये भुजा यदि 5 है तो ये भी भुजा 5 आएगी, ये भुजा 2 है तो ये भी भुजा 2 आएगी। यानी जितनी लंबाई उतनी ही उस साइड की लंबाई, जितनी ही चौड़ाई उतनी ही वो भी चौड़ाई। ठीक है, तो हम लंबाई चौड़ाई के बारे में समझ गए। अब इसमें फॉर्मूला आता है। कैसा? देखिए, फॉर्मूला ये है। सबसे पहला फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल बराबर। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, दूसरा में है आयत की परिमिति बराबर। अब आइए, इसमें एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों। परिमिति, परिधि और परिमाप हम एक को ही कहते हैं। जैसे ये जगह जितना भी लिया है जगह, ये मेरा परिमिति हो गया, और इसके बीच वाला जितनी भी खाली जगह देख रहे हैं आप, ये सब क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया। और जितना भी हम जिसको घेरे हैं वो हो गया परिमिति, और उसके बीच वाला जितना भी जगह बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो हम आयत की परिमिति को हम परिमाप, परिधि और परिमिति, ये तीनों नाम दे सकते हैं। तो इसका परिमिति बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए आगे, अब आता है आयत की विकर्ण बराबर। आयत विकर्ण समझ गए ना, जो इन भुजाओं को बराबर में बांटे, जो बीच रेखा को, कोना को काटता है, ये विकर्ण कहलाता है। ठीक है, तो आयत का विकर्ण बराबर क्या हो गया? फॉर्मूला विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। क्या आ गया? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये आयत का विकर्ण बराबर। ठीक है, इस यहां से समझ गए। आयत का विकर्ण बराबर क्या हुआ? लंबाई स्क्वायर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब कंडीशन एक 2-3 और आता है। कैसा कंडीशन? वो पूछेगा आपको, बताइए आयत का क्षेत्रफल बराबर। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सॉरी, आयत का क्षेत्रफल नहीं, आयत की लंबाई बराबर। आयत का लंबाई बराबर क्या था? फॉर्मूला क्षेत्रफल बट्टे, इधर लंबाई पूछा तो नीचे चौड़ाई लेना है आपको। चौड़ाई क्या लेना है? यदि आपको पूछे बताइए आयत की चौड़ाई बराबर, तो आयत की चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बट्टे लंबाई, और आयत की लंबाई बराबर पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर में है आपका आयत का चौड़ाई बराबर।
क्या है, क्षेत्रफल बट्टे में लंबाई। क्या आएगा, क्षेत्रफल बट्टे में लंबाई। अब हम समझ गए आयत के बारे में, सारी डिफिनेशन समझ गए दोस्तों। ये आप समझ जाइएगा तो आपका सवाल बनाने में बहुत ही आसान होगी। ठीक है, अगर ये समझ गए, ये फटाक से नोट कर लिए, तो चलिए देखते हैं फिर अगले स्टेप में क्या है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कराते हैं इसी पे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन करके कैसा है। क्वेश्चन कैसा आएगा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर हो। क्या पूछा है क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर हो। क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको ना क्वेश्चन ऐसे ही अनेकों प्रकार के दे सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि हमको निकालना क्या है और दिया क्या है। ठीक है, अगर आपको लंबाई हटा देता तो क्षेत्रफल दिया रहता, यदि चौड़ाई हटा देता तो क्षेत्रफल दिया रहता तो लंबाई रहता, यदि लंबाई हटा देगा तो चौड़ाई रहेगा और क्षेत्रफल रहेगा। दो कंडीशन हमेशा रहेगा, आपको तीसरी कंडीशन निकालना है। जैसे हमको अभी बोला है कि हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें पता चल गया है कि लंबाई बराबर दे दिया है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर दे दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या है फॉर्मूला, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है 12 और चौड़ाई 9, तो 12 9 है 108। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो है ना आपको 108, ये बहुत ही कंफ्यूजन क्या करेगी। सो देखिए ऑप्शन में आपको क्या देगा, 108 मीटर स्क्वायर, बी में 108 सेंटीमीटर, सी में 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी में सभी। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे कि सब तो है 108 ही, लेकिन कुछ कुछ चेंजिंग है। क्या है चेंजिंग, कहीं मीटर है, कहीं सेंटीमीटर है, कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। जब भी सवाल में यदि आपको दोनों तरफ सेंटीमीटर पूछा है, तो हम जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि हम 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर को गुना करते हैं तो वो स्क्वायर लग जाता है। यदि सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, आयतन निकालना रहेगा किसी का भी, तो हम आयतन को हमेशा क्यूब में रखेंगे, चाहे वो मीटर हो तो मीटर के क्यूब में। यदि 1 मीटर है 1 सेंटीमीटर है तो आपको कोई एक को चेंज करना पड़ेगा, या तो सेंटीमीटर को मीटर में ले जाइए या तो मीटर को सेंटीमीटर में ले जाइए, तब जाके आपको ये बराबर मिलेगा। तो सवाल में सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसका पूरा स्टेप लेके क्वेश्चन के साथ। फिर हम आपको ये सारी वीडियो को प्रोवाइड करवा दूंगा, इसका सारा क्वेश्चन को आराम से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और वीडियो को लाइक करेंगे, आप कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।